वेलकम टू द फिक्शन पीक। कैसे हो दोस्तों? अगर आपको गैंगस्टर और क्राइम्स वाली वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखने का इंटरेस्ट है तो आपने पीकी ब्लाइंडर्स को तो देखा ही होगा और शायद यही एक कारण है कि आपने इस वीडियो के ऊपर भी क्लिक किया। तो पीकी ब्लाइंडर्स में हमने देखा कि स्टोरी एक सिस्टमैटिक वे में प्रोग्रेस करती है और हर सीज़न थॉमस के आगे एक विलन और उसकी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सीज़न के अंत के एपिसोड में सॉल्व भी हो जाती हैं और थॉमस जीत जाता है। पर यह चीज़ 5th सीज़न पे अप्लाई नहीं होती। हर सीज़न की एंडिंग बहुत अच्छी थी और 5th सीज़न की भी, पर इस बार सीज़न में थॉमस जीतता नहीं, हार जाता है। ही हैज़ फाइनली फाउंड अ मैन हु कैन डिफीट हिम, और उससे भी वो 6th सीज़न में जीतेगा ही। सीज़न 5th की एंडिंग में हमने देखा कि थॉमस ऑसवर्ल्ड मूजले की असैसिनेशन को प्लान करता है और इसकी जिम्मेदारी अपने एक पुराने कॉमरेड बर्नी थॉम्पसन को देता है। पर हमने देखा कि उसकी ये असैसिनेशन फेल हो जाती है जब उसके कॉमरेड को कोई और ही मार जाता है, क्योंकि उसका प्लान रिवील हो चुका था और उसे किसी ने बिट्रे कर दिया था। तो चलिए कुछ थ्योरीज को देखते हैं कि कौन हो सकता है जिसने थॉमस को बिट्रे किया था। नंबर 1, बिली ग्रेट। तो बिली ग्रेट एक सिंगर है जिसे उनकी गैंग ने पकड़ा था अपने फाइनेंस को सुधारने के लिए, और वो उनके काफ़ी काम भी आता है। और पर हमने सीरीज़ में देखा कि आर्थर बिली को बार बार तंग करता रहता है, जिसके कारण उनके बीच कुछ अच्छी जमती नहीं। पर वो एक फिन का काफ़ी अच्छा दोस्त था, और जब फिन को मूजले की असैसिनेशन के लिए बुलाया गया तो फिन के मुंह से ये बात फिसल जाती है कि दे आर गोइंग टू शूट अ फेसिस टुनाइट। इसमें फेसिस मूजले को कहा गया है। और उसी वक्त अगले सीन में हम देखते हैं कि बिली एक फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल लगाता है, और यही हो सकता है कि वो शायद मूजले को वार्न कर रहा था कि थॉमस ने उसकी असैसिनेशन को प्लान किया गया है। हमने हर सीज़न में देखा है कि फिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी करता है, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि थॉमस को बिट्रे किया गया है। इसे हम बिट्रेयल तो नहीं पर एक मिस्टेक कह सकते हैं। तो अगली थ्योरी के हिसाब से जो बंदा थॉमस को बिट्रे कर सकता है वो है जॉनी। यस, जॉनी, जो कि उसके साथ बहुत ही लॉयल है और किसी को भी किसी भी प्रॉब्लम में हेल्प करता है, चाहे वो सामने वाला कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। जी हाँ। नंबर 2, जॉनी डॉग्स। तो 5th सीज़न में हमने देखा कि अब्रामा का बेटा मर जाता है क्योंकि बिली बॉयज़ को उनकी कैंपिंग की लोकेशन पता चल जाती है, और जॉनी ही ऐसा बंदा था जिसे उनकी कैंपिंग की लोकेशन का पता था, और ये बात वो थॉमस को भी बताता है, पर थॉमस उसको इनकार कर देता है। और सीज़न के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जॉनी ही अकेला बंदा था जिसके ऊपर अटैक नहीं किया गया था, बाकी सारी गैंग के ऊपर अटैक किया गया था। अब रामा मर जाता है और आर्थर मरते मरते बचता है, और साथ में जॉनी ही अकेला बंदा था जिसे बर्नी की स्नाइपिंग लोकेशन का पता था। तो हो सकता है कि जॉनी ने ही थॉमस को बिट्रे किया हो, पर यह थ्योरी इतनी दमदार नहीं लगती क्योंकि जॉनी के पास कोई रीज़न नहीं है थॉमस को बिट्रे करने का, और वो पावरलेस भी है, तो वो क्यों इतने बड़े बंदे के साथ पंगा लेगा। नंबर 3, गिरगिट और मूसली, मतलब जीना और मूसली। तो ये थ्योरी काफ़ी दमदार लगती है। इस थ्योरी के हिसाब से मूसली और जीना एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और वो एक दूसरे को यूज़ कर रहे थे अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए, ताकि वो थॉमस को उनके मोटिव्स के बीच में से दूर रख सकते। मूसली फेसिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता था और जीना का मोटिव अभी तक क्लियर नहीं है, पर वो शायद माइकल और शेल्बीज को यूज़ करके अमेरिका में बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती थी। उन दोनों के बीच का कनेक्शन हमें कई बातों से पता चलता है। जब आर्थर और माइकल पहली बार मूसले से मिलते हैं तो मूसले माइकल को उसके क्लब के बारे में बताता है, पर वो तो कभी माइकल से मिला ही नहीं, तो उसे उसके क्लब के बारे में कैसे पता? शायद जीना ने बताया हो। और साथ में ये फ़ोटो, मतलब ये सीन, पर ज़रूरी नहीं कि ये जीना ही हो, ये भी हो सकती है, जो कि पीकी ब्लाइंडर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई थी, जो कि एक न्यू कास्ट मेंबर है। हो सकता है जीना ने ही मूसली को उसकी असैसिनेशन के बारे में बताया हो, पर थॉमस ने अपने फैमिली मेंबर्स को तो उसकी असैसिनेशन के बारे में बताया ही नहीं था। तो हो सकता है जीना ने स्पाई करके ये बात पता करी हो, क्योंकि वो उनकी फैमिली में ही तो रहती है। कई लोगों का कहना है कि माइकल और जीना ने मिलकर थॉमस को बिट्रे किया है, पर यह बात मुझे हज़म नहीं होती क्योंकि माइकल ऐसा नहीं कर सकता, और मेरी थ्योरी के हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है, और मेरी थ्योरी का सोर्स है ट्रस्ट मी ब्रो। नंबर 4, एल्फी सोलोमन। तो हमने हर सीज़न में देखा ही है कि थॉमस एल्फी के पास मदद लेने के लिए जाता है, पर एल्फी उसे बिट्रे कर देता है, और शायद इस सीज़न में भी ऐसा हो सकता है। लास्ट सीज़न में हमने देखा कि थॉमस फिर से एल्फी के पास मदद लेने के लिए जाता है, पर शायद इस बार एल्फी ने भी उससे इसी बात का बदला लिया है क्योंकि उसने उसे 4th सीज़न में गोली मारी थी, जिससे कि वो बच गया है, और इसीलिए शायद उसने थॉमस को ही खत लिखा था ताकि वो उसकी मदद मांगे और उसे वो फिर से बिट्रे करे। हो सकता है। नंबर 5, आर्थर। तो हो सकता है कि आर्थर ने ही थॉमस को बिट्रे किया हो क्योंकि वो लिंडा को पसंद नहीं करता। तो चलो ये थ्योरी रहने ही दो, ये एक मजाक था।
और अगर ऐसा सच में हो गया तो 6 सीज़न में इन दोनों के बीच की फ़ाइट को देखकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए अब कुछ सस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे एस्मे। तो कई लोगों को लगता है कि एस्मे है इन सब के पीछे, क्योंकि जॉन को मार दिया गया था 4th सीज़न में, तो शायद इसीलिए वो थॉमस से बदला लेना चाहती है। पर इस बात पर पीकी ब्लाइंडर्स के ऑफिशियल क्रू मेंबर्स ने ये कंफर्म ही कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और एक और सस्पेक्ट है, वो है पॉली ग्रे। तो मुझे नहीं लगता कि पॉली ग्रे भी कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उसका बेटा माइकल ऐसी भसड़ में फंसे, और वो जिप्सीज के ब्लड को क्यों वेस्ट करना चाहेगी, मतलब कि वो अपनी ही कौम को क्यों धोखा देगी। तो ये थी कुछ पॉसिबल थ्योरीज और सस्पेक्ट अबाउट हु कैन बिट्रे थॉमस शेल्बी। जो मर्जी कहो, थॉमस तो बंदा ही बढ़िया है, अपनी वाली के साथ लॉयल भी है और दूसरी लड़कियों के साथ मज़े भी ले लेता है भाई। सॉरी ऑफ टॉपिक बात करने के लिए। तो ये थी एक वीडियो पीकी ब्लाइंडर्स के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।